बिहार में चुनावी गर्मी है और असदुद्दीन ओवैसी आज खुद बिहार पहुंचे। बिहार के किशनगंज में, जहां गठबंधन के मुद्दों को लेकर के आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए महज 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अब चुनाव में जनता फैसला करेगी कि बीजेपी को जीतने में कौन मदद कर रहा है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। तेजस्वी पर ओवैसी के आरोपों को लेकर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी गठबंधन के दलों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं आरजेडी सांप्रदायिकता को मुद्दा बना रही है। ठग और फ्रॉड का जमात जुटा हुआ है। एक दूसरे को ठगने में, एक दूसरे के साथ फ्रॉडिज्म करने में नटवर लालों का जो जमात है लगा हुआ है। कौन कितना सफल होता है ये देखना है। बीजेपी कई तरह की अपनी बी-सी टीम को उतारकर बिहार में घुमा रही है, लेकिन इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वोट कटवा से सावधान हैं। अब वोट कटवा की भी हैसियत उनकी नहीं रहेगी। एक तरफ तेजस्वी यादव सीट बंटवारे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके माता पिता पर कानूनी तलवार है। तलवार क्यों, देखिएगा। ये मामला है IRCTC घोटाले से जुड़ा हुआ। 13 अक्टूबर को इस पर फैसला आना है। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, इन तीनों को कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया कि 13 तारीख को कोर्ट के अंदर मौजूद रहें। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। रेल मंत्री रहते हुए गड़बड़ी उस वक्त हुई थी, ये आरोप है। और इसी केस में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का आरोप बनाया। उन तीनों पर धोखाधड़ी के केस हैं, आपराधिक साजिश के केस हैं और करप्शन के आरोप। हालांकि परिवार की दलील ये है कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। अब सबूत है या नहीं है, ये कोर्ट में तय हो जाए। Zee News।